सेशन स्पॉन्सरशिप अब खुल चुकी है। आप अपने पसंदीदा वक्ता का सेशन सीधे स्पॉन्सर कर सकते हैं। भाग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, स्पॉन्सर बने और इस राष्ट्र यज्ञ के विचार मंथन में अपना समर्थन दें। ये खा लूं मैं, बस रेडी। चालू तो कर दिया तुमने। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पश्चिम बंगाल में जितना SIR का है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का आतंक दिख रहा है, उतना आज तक कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। कारण बड़ा स्पष्ट है, और कारण स्पष्ट ये है कि यद्यपि TMC का जो काडर है वो BLOs को स्थान स्थान पर घेर कर चल रहा है, और कई स्थानों पर तो BLOs के साथ में वो घूम रहे हैं और पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं। वो सारी बात उचित है, लेकिन डेटा उनसे मैनेज नहीं हो रहा है। और SIR का आतंक पब्लिक में कितना है, यानी कि हमारी जो एक्स्ट्रा पब्लिक है, यानी रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों में कितना है, वो आज देखा गया सियालदह रेलवे स्टेशन पर। और सियालदह रेलवे स्टेशन पर बाहर जाने वालों की इतनी भीड़ थी कि साहब लोग कह रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ऐसा तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। तो उसको काउंटर किया हमारे जो बहुत सारे जो हैं, जो जिनको हम बोलते हैं स्केप्टिक्स। तो स्केप्टिक्स कह रहे हैं ये कुछ नहीं, ये दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में जाने के कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। तो भाइयों से बताना चाहता हूँ कि संभवतः आपको कोलकाता की जो भौगोलिक स्थिति है उसका ज्ञान नहीं है। जिनको प्रदेश से बाहर जाना होता है वो सियालदह नहीं जाते, जिनको प्रदेश से बाहर जाना होता है वो हावड़ा जाते हैं। क्योंकि प्रदेश से बाहर जाने वाली जितनी भी इक्की दुक्की छोड़ दें, सियालदह से 2-4 गाड़ियां जरूर चलती हैं, लेकिन वो चलती है नॉर्थ के लिए। बाकी जितनी भी दूसरे प्रदेशों में जाने वाली गाड़ियां हैं, उड़ीसा मान लीजिए, साउथ को, बेंगलोर, केरला, कहीं भी जो दूसरे आपके तमिलनाडु, जो कांग्रेस शासित या विपक्ष शासित प्रदेश हैं, सारी गाड़ियां हावड़ा से जाती हैं। सियालदह से गाड़ियां कहाँ जाती हैं? सियालदह से कुछ गाड़ियां जो हैं वो नॉर्थ की तरफ जाती हैं, कुछ गिनी चुनी। फिर कहाँ से जाती हैं? सियालदह वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकार से वो नॉर्थ कोलकाता में आता है, और नॉर्थ कोलकाता में वो कोलकाता का एक तरह से हार्ट है, प्रॉपर कोलकाता। वैसे अब कोलकाता रेलवे स्टेशन भी बन गया है, पुराना रेलवे स्टेशन होता था उसको रीनेम करके कोलकाता रेलवे स्टेशन बना लिया है, लेकिन वो छोटा स्टेशन है, 5-6 प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। सियालदह पूरे भारत में जितने प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। 21 प्लेटफॉर्म है वहां पे। जानते हैं सबसे बड़ा कौन है? हावड़ा, यहाँ 23 है। तो भीड़ सियालदह में थी, हावड़ा में तो थी नहीं। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं उन स्थानों पर जा रहे हैं लोकल ट्रेन्स पकड़ पकड़ के, और लोकल ट्रेन्स पकड़ पकड़ के जा रहे हैं जहां से वो बांग्लादेश के लिए जा सकते हैं, या फिर सुंदरबंस में या कुछ ऐसे स्थानों में छुप के रह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कह रहा है कि साहब कि ये केवल SIR के जितने दिनों तक SIR चल रहा है, तो यार SIR तो 3 महीने चलेगा, 3 महीने ये बिना खाए पिए रह जाएंगे क्या? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, उसके अलावा BSF ने हजारों की संख्या में लोगों को क्रॉस करते हुए पकड़ा है, और क्रॉस करने का जो भी वो उपक्रम कर रहे थे, उसको फिर उन्होंने फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेट करना आजकल बहुत आसान है, क्योंकि बांग्लादेश
का जो बॉर्डर गार्ड्स है, बीजीबी जिसको बोलते हैं, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से सहायता कर रहा है। अब आप ये जानिए कि कोलकाता से यानी कि ये सियालदह से सबसे बड़ी संख्या में लोग कहाँ जाते हैं? बाहर यदि उनको जाना हो तो किस तरफ जाएँगे? अगर मान लीजिए ट्रेन से जाएँगे वो तो सीधे कैनिंग जाएँगे। कैनिंग जाएँगे और कैनिंग के बाद वहाँ से जाएँगे सुंदरबंस में अलग-अलग स्थानों पर और वहाँ से फिर वो जाएँगे बांग्लादेश। और दूसरी जगह जाना होगा तो फिर वो आपको उत्तर में जाएँगे, उत्तर में आपके वो लोग जाएँगे, ये जो स्थान है हमारे जहाँ से बांग्लादेश को ट्रेन जाती है, बोंगगाँव जाएँगे, बोंगगाँव की भी ट्रेन सियालदह से ही जाएगी भाई साहब। वो हावड़ा से नहीं जाएगी। फिर और कहीं और भी जाना होगा तो एक ये स्थान है हसनाबाद, यहाँ के लिए भी लोकल ट्रेन्स चलती हैं या हरवा रोड ये पूरा जो स्थान है यहाँ से बियाबाला, निमदाड़ी, टाकी रोड, हसनाबाद। हसनाबाद से बिल्कुल बगल में ही बांग्लादेश बॉर्डर है, वहाँ जाएँगे। ये 3 स्थान मैंने बता दिए जहाँ से लोग भाग रहे हैं और बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि वो दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं, उनको सियालदह और हावड़ा का अंतर ही नहीं पता, इसलिए उनकी बातों पर किसी भी तरह का कान देने की आवश्यकता नहीं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भई जब आज यानी कल आरंभ हुआ डिस्ट्रीब्यूशन एन्यूमरेशन फॉर्म का। एन्यूमरेशन फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। आज हमारे यहाँ भी एन्यूमरेशन फॉर्म्स आ गए। आज हमारे घर पे भी एन्यूमरेशन फॉर्म्स पहुँच गए और एन्यूमरेशन फॉर्म्स पे हमारा नाम, पता इत्यादि सब लिखा हुआ है उसमें। क्योंकि हम यहाँ जयपुर में आज से नहीं, हमें यहाँ वोटर बने हुए लगभग 20-25 साल हो चुके हैं। हम 2025 में हैं और मैं यहाँ 6 में आया था। 96 के बाद से मैं लगातार जयपुर में ही रह रहा हूँ और इसलिए बिना किसी दिक्कत के मेरे और मेरे घर के 3 और जो सदस्य हैं, उनके नाम से एन्यूमरेशन फॉर्म्स आज बीएलओ जो है, वो स्वयं देके गया। उस पर बीएलओ का नाम लिखा हुआ है, बीएलओ का मोबाइल नंबर भी उस पे लिखा हुआ है। प्रिंटेड है ये। इसी तरह से प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म्स बाँटे जा रहे हैं, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में भी ये कार्य आरंभ किया जा चुका है और पश्चिम बंगाल में भी किया जा चुका है। राजस्थान में जो भी इस समय का जो इलेक्टोरल रोल है, वर्तमान इलेक्टोरल रोल है, उसके 70.3% लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म्स बाँटे जा रहे हैं। आपको पता है पश्चिम बंगाल में कितने लोगों को बाँटे जा रहे हैं? 36.6% को। केवल 36.6% को ये फॉर्म बाँटे जा रहे हैं। यानी पिछली बार 7 करोड़ 33 लाख वोटर थे और लगभग 8 करोड़ वोटर इस समय थे। उस 8 करोड़ वोटर में से आप ये जानिए कि केवल लगभग 2.5 करोड़ वोटर को ही ये दिया जा रहा है। अब ये कितना भी प्रयास कर ले ममता बनर्जी, किसी भी तरह से ये जो बाकी साढ़े 5 करोड़ हैं, इनका ये कुछ नहीं कर सकती। इनको कुछ भी करके यदि चाहें कि साहब कि ये 5.5 करोड़ के 5.5 करोड़ जो हैं ये वापस आ जाए, ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये फिज़िकली संभव नहीं है। इतने लार्ज स्केल का फर्जीवाड़ा करेंगी तो निश्चित रूप से पकड़ी जाएँगी। और ये जो एक्सरसाइज़ हो रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिहाफ़ पे हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि चाहे तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य से मिला के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट के हिसाब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तत्वावधान में या उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके क्षेत्राधिकार को मानते हुए सीबीआई को केस हैंड ओवर कर सकता है। ये सीबीआई को ऑलरेडी ये अधिकार दिया हुआ है। सीबीआई को नहीं दे सकता है तो फिर उसको और भी गंभीर हो जाएगा, वो एनआईए को केस हैंड ओवर कर देगा।
क्योंकि ये पूरी तरह से देश की सुरक्षा का सवाल है। एनआईए को केस हैंडओवर हो गया तो भाइयों क्या होगा ममता दीदी का? तो ममता दीदी की ये भी एक समस्या है। तो अभी वो क्या कर रही हैं कि वो सॉन्ग एंड डांस कर रही हैं। वो ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर्स को कि वो पूरा प्रयास कर रही हैं। लेकिन उनके प्रयास से कुछ होने जाने वाला है नहीं। उनकी समस्या ये भी है कि राहुल गांधी जो है वो बीच-बीच में नाटक कर देते हैं, वो और मुसीबत हो जाती है। आज यानी कल हरियाणा को लेके जो उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ा, वो हाइड्रोजन बॉम्ब का जो इम्पैक्ट है वो ये है कि लोग पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि भई अब आप ये बता दो कि ये जो भी आप कह रहे हो ये तो एसआईआर में होगा। तो एक तरफ तो आप बिहार में जाके एसआईआर का विरोध कर रहे हो और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि साहब कि देखिए ये डुप्लीकेट वोटर नहीं हटाए गए। एसआईआर है ही इसीलिए कि ये डुप्लीकेटर वोटर, डेड वोटर, डिस्प्लेस्ड वोटर, माइग्रेटेड वोटर इन सबको हटाया जा सके और जो भारत से बाहर के नागरिक हैं उनको हटाया जा सके। ये कार्रवाई होती ही इसीलिए है। तो जिस तरह से तेजस्वी के लिए समस्या पैदा की थी और एक मैंने और भी कहा था कि भई ममता दीदी के लिए भी एसआईआर के मामले में राहुल गांधी जो है वो घोर समस्या पैदा कर चुके हैं पहले ही। सुप्रीम कोर्ट में जाके और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को पूरी तरह से वैलिडेट करवा के, अपने चमचों के थ्रू गए थे, डायरेक्ट नहीं गए थे। और अब इन्होंने एक और नया बखेड़ा शुरू कर दिया है कि भई ये डुप्लीकेट वगैरह ये सारे तो हटने ही चाहिए। बंगाल में लोग कह रहे हैं कि साहब कि डुप्लीकेट और डेड हटा दो, हम वैसे ही निकाल देंगे चुनाव। क्योंकि डुप्लीकेट और डेड की संख्या ही कह रहे हैं कि साहब ये 2-3 करोड़ तो इसी में आ जाएँगे। दूसरी तरफ सीएए के कैंप लग रहे हैं। सीएए के कैंप लगाए जा रहे हैं और उन कैंप्स में स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। तो सीएए के रूल्स इस प्रकार के बना दिए गए हैं कि उसमें किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता ही नहीं है। सारा का सारा काम जो फॉरवर्ड भी करना है, जो सत्यापित भी करना है, जो कुछ भी करना है, वो आपके पोस्ट ऑफिसर्स को ये हेड पोस्ट मास्टर्स को दे दिया गया है काम और उसका जो नोडल ऑफिसर है वो आपके पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल उसको बना दिया गया है और जो वेरिफिकेशन है उसके लिए सेंट्रल एजेंसीज को भी अधिकृत कर दिया गया। अब लोग कर लो बात। ममता जी बुरी फंसी हैं और अगर ओवर रिएक्ट करेंगी तो और भी बुरी फंसेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।